आज के इस वीडियो में हम एक कमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं कैश डिपॉजिट कराने तो क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बैंक में भी जो वर्क करते हैं उनसे भी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो बाय मिस्टेकली क्या होता है कि 2 बार एंट्री पास हो जाती है, दैट इज़ अ क्लरिकल मिस्टेक। और जैसे ही आफ्टर सम सेकेंड या फिर आफ्टर सम मिनट्स रियलाइज़ होता है जो वहाँ पे वर्क करते हैं कि बाय मिस्टेकली 2 बार एंट्री हो गई है कैश डिपॉज़िट की, तो वो उनको रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि पहले आपके अकाउंट में जैसे आप कैश डिपॉज़िट करते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है, और बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है तो वो कैश क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि वो रिवर्स कर देते हैं। तो ये क्वेरी थी उनकी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश डिपॉजिट अगर आप कराने जाते हैं बैंक में और वहाँ पे जो एम्प्लॉय है बाय मिस्टेकली क्लरिकल मिस्टेक्स उनसे हो जाती है और सेम एंट्री 2 बार हो जाती है, तो कैसे वो रिवर्स करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो है वो हम बुक्स में कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये उनकी क्वारी थी। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँच सके एंड सभी को हम अकाउंटिंग का वर्क सिखा सके। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम को ओपन करके गेटवे ऑफ टेली से भी प्रेस कर लीजिए और राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और आप डेट चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि क्या थ्योरी जो है इसकी क्या है। तो देखिए, जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो कैश होता है क्रेडिट और बैंक होता है डेबिट। ये सिंपल सी थ्योरी है। तो कैश हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से और बैंक हम कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से डेबिट। इस तरीके से बैंक पैसे रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स का। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग कैश डिपॉजिट। इस तरीके से हमने कैश डिपॉजिट करा दिया है। और बाय मिस्टेकली क्या होता है कि जो बैंक में क्लर्क का जॉब करते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, डबल एंट्री हो जाती है। बट एज इट इज़ जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं तो अगर बैंक स्टेटमेंट में 2 बार कैश डिपॉजिट की एंट्री है तो आपको 2 बार कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी होगी और उसके बाद हम रिवर्स की एंट्री करेंगे। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन के पर्पज़ से हमें सारी एंट्रीज पास करनी होती है जो भी हमारे बैंक में शो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले वाली एंट्री पास कर ली थी कैश डिपॉजिट की। अब सेकेंड, जब आप बैंक रिसीव करेंगे बैंक स्टेटमेंट तो उसमें सेकेंड एंट्री भी होगी। तो सेकेंड एंट्री भी हम सेम डेट में, क्योंकि सेम डेट में ही मिस्टेक हुई है तो सेम डेट में हम सेम अमाउंट का यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, कैश को क्रेडिट और बैंक को डेबिट। अब चलिए इस लेजर को ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो हम गो टू में चलेंगे, यहाँ से शॉर्टकटली हम लेजर में जाएंगे एंड वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कैश का लेजर है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 एंट्रीज शो होंगी सेम डेट में। तो सेम डेट में आपको 2 एंट्री, यानी कि पहला जो एंट्री है वो हम कैश डिपॉजिट करने गए थे तो वो एंट्री है। सेकेंड वाली एंट्री बैंक में जो क्लर्क हैं उनसे मिस्टेकली हो गई है, उन्होंने रिवर्स कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने की एंट्री आप देखेंगे तो ठीक उसके अपोजिट हम करेंगे। अब यहाँ पे हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट और कैश को कर देंगे डेबिट। इस तरीके से आपको रिवर्स की एंट्री पास करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एंट्री पास की है, इसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और उसको सेव कर लीजिए। अब आप देखेंगे कैश का लेजर तो देखिए आपको 3 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिट वाली, सेकेंड वाली बैंक में जो मिस्टेक हुई है उसकी, थर्ड वाली यहाँ पे जो रिवर्स की एंट्री है वो। तो इस तरीके से हमारे जो अकाउंट में है 1 लाख रुपीज़ ही आया है और 1 लाख रुपीज़ जो बाय मिस्टेकली बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया था उन्होंने रिवर्स कर लिया है, वापस ले लिया है।
आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएँगे। मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्किल को और शार्प करना चाहते हैं, तो उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए अच्छी होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।